नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। बहुत सारे हमारे शुभचिंतकों के और आपके प्यार के वशीभूत होकर के मुझे आज आना पड़ा है। किसान भाइयों, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से शायद 10-15 दिन हो गए होंगे मैं वीडियो नहीं दे पाया। मेरे बेटी की शादी है और उसके प्रोग्राम में मैं व्यस्त था और अभी शादी संपन्न नहीं हुई है। अभी भी मैं व्यस्त रहूँगा और आपको 2-4-5 दिन अभी मैं वीडियो रेगुलर नहीं दे पाऊँगा। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आपका प्यार बना रहेगा ऐसी मेरी आशा है आप सभी से। और आने वाले टाइम में फिर से रेगुलर आपकी सेवाएं देते रहेंगे। जिन किसान भाइयों ने व्हाट्सएप पर क्वेश्चन किए थे, व्यस्तता के कारण अगर नहीं देख पाया हूँगा तो जवाब नहीं दे पाया हूँगा। बाकी जो मैंने देख लिए हैं, जिन्होंने मुझे फ़ोन कॉल किए, उन सभी का मैंने जवाब दिया है। और क्षेत्र में भागदौड़ रही है, घूमना फिरना रहा है, तो परिस्थितियों के बारे में तो जानकारी है किसान भाइयों। और अब हाल फिलहाल में जो नई अपडेट है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और एक किसान भाइयों जो चल रहा है कि बम्पर पैदावार तो किस तरह से बम्पर पैदावार का घड़ा फूट चुका है उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शुरू करते हैं सबसे पहले बम्पर पैदावार की कहानी को लेकर के। कुछ इस तरह के लोग होते हैं किसान भाइयों जिनका कौवे की सी या कह सकते हैं बगुला की सी नज़र रहती है, यानी कि चुपचाप रहते हैं और नज़र रखते हैं मार्केट पर। पिछले साल जैसा कि आपने देखा था कि एक हवा बनी थी आलू की कि आलू की पैदावार कम होगी, तो उसके मद्देनज़र व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी इस आलू खरीदने के मैदान में कूदे थे और बम्पर खरीदारी खेतों से ही शुरुआत हुई थी। और आलू का रेट, किसान का रेट रहा था, किसान के वर्ष रहा है। इसके बारे में अपडेट हमने पिछले साल भी इन्हीं दिनों में कर दी थी। हालांकि इस साल कुछ मंडलियों ने हवा खराब करने का पूरा प्रयास किया है। कहीं विदेश के फोटोग्राफ्स ला करके, कोई एडिट करके वीडियो डाले गए हैं सोशल मीडिया पर, और ये दिखाया गया कि बहुत भयंकर पैदावार, बम्पर पैदावार आ रही है। तो ये सब दुष्ट लोगों का काम है किसान भाइयों, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जो है दृढ़ निश्चय कर लें कि हम मंदा नहीं बेचेंगे, तो कोई मंदा खरीद नहीं पाएगा। अभी समय है आपके पास, किसी प्रकार की हड़बड़ी या घबराहट करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो मंडली इस तरह का भ्रम फैला रहे थे, अब खुदाई प्रारंभ हो गई है। और खुदाई में जिस तरह से हमारे पास सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, फर्रुखाबाद में लगभग 20% कम पैदावार की सूचना है, संभल में भी 15 से 20% कम पैदावार की सूचना है। आगरा में जिनकी खुदाई हुई है उसमें 3-4 आलू ही मोटे हैं, बाकी के गुल्ला साइज हो रहा है। यानी कि जहाँ जहाँ इस तरह से ही मध्य प्रदेश के अंदर देखा जाए तो कोल्ड नहीं भर पाए हैं, मंडी में ज़्यादातर किसान भाई आलू को बेचने में लगे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश की बात न कर, एमपी की बात, इंदौर की बात अगर छोड़ दें, तो बाकी सब जगह से धीरे धीरे जैसे जैसे कोल्ड खुलते चले जा रहे हैं। 15-16 फरवरी में ज़्यादातर कोल्डों का उद्घाटन होना है, लेकिन जो 1-2 कोल्ड खुल गए हैं उस क्षेत्र में मंडियों में आवक कम होती जा रही है और उसके साथ ही रेटों में वृद्धि देखी गई है। न केवल छोटी छोटी मंडियों में बल्कि दिल्ली आजादपुर मंडी में भी पिछले 2 दिनों से आलू के भाव में सुर्खियां नजर आ रही हैं। उसका कारण है आवक का कम होना, कंट्रोल होना और बम्पर पैदावार का भ्रम का टूटना। तो किसान भाइयों, अब बम्पर पैदावार का भ्रम पूरी तरह से टूट चुका है। बाकी का अभी ज़्यादा इसके ऊपर चर्चा करना जल्दबाजी होगी। आने वाले समय में आपको सही सही आंकड़े दे करके पूरी तरह से अपडेट कराएंगे। लेकिन जो अभी तक के प्राप्त आंकड़े हैं, जो हमने जांच की अपने खेतों में भी और अन्य पड़ोसियों के खेतों में भी, आसपास के गांव में, कई गांवों में हम कार्ड बांटने की दृष्टि से गए थे, तो वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि थोड़ा सा समय की कमी थी। तो वहाँ हमने खेतों में जाकर के किसान भाइयों ने या हमारे जो रिश्तेदार हैं, मित्रों ने, हमने इस पर चर्चा हुई। तो चर्चा में जो हमने देखा तो 4 से 5 आलू मोटे हैं, उसके बाद फिर किर्री है, गुल्ला भी बहुत कम है। यानी कि ओवरऑल जो नंबर ऑफ ट्यूबर्स है उसकी संख्या 15 से 20% हर जगह कम दिखाई दी। लेकिन मैं इसका अभी कोई दावा नहीं करूंगा क्योंकि असली जो जांच होती है वो खुदाई के बाद होती है। लेकिन जिन 10-15% खेतों में अभी खुदाई प्रारंभ हुई है, उन खेतों में जो है पैदावार यही आ रही है, 15 से 20% की कमी देखी गई है। तो बम्पर पैदावार तो छोड़िए, कोल्ड भरना भी मुश्किल न हो जाए तब बात करना। अब कोल्ड मालिक भी निकलने लगे हैं, किसानों से संपर्क करने लगे हैं और विभिन्न प्रकार के प्रलोभन भी किसानों को देने लगे हैं। लेकिन किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जिन कोल्ड मालिकों ने आपके अच्छे भाव नहीं दिए या किसी प्रकार की आपके साथ
गुस्ताखी की है आपके सम्मान में या आपके आलू के साथ भाव में, उस कोल्ड की तरफ रुख न कीजिएगा, चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन वो कोल्ड मालिक दें। यही आपके पास मौका है। आप अपने जहां पर आपके आलू के भाव अच्छे मिलते हैं वहां भले ही वो मालिक आपके पास ना आए, लेकिन उस जगह रखने में ही आपकी बढ़ाई है और आपके अनुसार आलू की बिक्री करे मालिक। क्योंकि कुछ जगह से हमारे पास शिकायतें आई कि आपके बिना पूछे ही माल बेच दिएगा, कुछ जगह बिका ही नहीं, बाद में कहा कि भाई हम कहाँ ले जाएं इसको, तो जबरदस्ती किसानों से माल को फिकवाया गया। कुछ ने जल्दबाजी में, जब अक्टूबर माह आता है तो भाई खाली करिए करके उल्टा सीधा मंडियों में भिजवाया गया। तो ऐसे लोगों से सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके बाद किसान भाइयों, अगली खबर है कि खेतों से आलू की खरीद अब शुरू हो गई है। संभल में जो आलू की खरीद है वो चिप्सोना जो बिक रहा है वो 1220 से लेकर के 1290 रुपये क्विंटल के हिसाब से, और 3797 920 से 970 की खरीद हो चुकी है। और खनौली में 700 750 से लेकर के 820-30 तक के पैकेट की खरीद खनौली क्षेत्र से भी हुई है। और राया क्षेत्र में एक आध व्यापारी इक्का दुक्का भी पहुंच रहा है। 700 750 के आसपास के कुछ सौदे होने लगे हैं किसान भाइयों। बाकी जो भी अपडेट आपके पास हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मौसम विभाग की एक चेतावनी जारी हुई है किसान भाइयों, उसके अनुसार गर्मी इस बार रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जैसा कि आपने देखा जनवरी और फरवरी माह में बहुत से लोगों ने अतिवृष्टि और ये वर्षा हो जाएगी, खेत पानी से भर जाएंगे, इस तरह की भी कुछ सूचनाएं दी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा मौसम में डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कई जगह युद्ध हो रहा है लगातार, कई जगह बम विस्फोट हो रहा है, कहीं बारूद फोड़ा जा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, उसकी वजह से मौसम में बहुत बड़े परिवर्तन आया है। फरवरी माह में जहां 17, 18, 20 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था वो 28 डिग्री टेम्परेचर अब हो चुका है। और फरवरी के एंड में और मार्च में ये 38-40 डिग्री के पहुंचने की संभावना अभी मौसम विभाग के कुछ वैज्ञानिकों ने बताई है। अगर इस बीच में कहीं बारिश हो जाती है तब भले ही मौसम अनुकूल रहेगा, लेकिन इस ऐसी परिस्थिति में किसान भाइयों आपकी आलू की खुदाई जो है, आपकी हार्वेस्टिंग करने में आपको समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। अगर संभव हो सके तो आप एक चांदनी वगैरह तान करके उसमें नीचे ही ढेर लगाएं, बहुत कड़ी धूप आलू को न लग पाए ऐसी व्यवस्था करें, या पेड़ वेड़ के नीचे ही ढेर बनाएं, या आप तुरंत जो है सुबह आलू की खुदाई करवाएं, दोपहर को उसकी छटनी करवा के भर्ती करा के सीधे कोल्ड स्टोरेज में भेजने का काम करें। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बहुत सारे किसान भाइयों ने जो है पैराक्वेट नामक हर्बिसाइड को छिड़क करके आलू की बेल मारने की बात करी है, तो मैं कभी भी इसके फेवर में नहीं रहता किसान भाइयों। हमेशा कहता हूँ कि जो हर्बिसाइड्स आलू की पौधे को सुखा सकता है वो थोड़ी बहुत मात्रा में मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाता है, और उसके अलावा धीरे धीरे करके कहीं न कहीं कैंसर कारक भी इसमें तत्व पाए गए हैं, और जो आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। न केवल स्टोरेज क्षमता उसकी कम हो जाती है, बल्कि हमारे खाने में भी उसके अंदर कुछ इस तरह के हानिकारक रसायन पाए गए हैं जो हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन सब का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा, और धीरे धीरे हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स के प्रयोग को नियंत्रित करना पड़ेगा किसान भाइयों। तभी हम जो है अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकेंगे और अपने देश का भी स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे। इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो किसान भाइयों ये पारे की बात हो गई। अब अगर आज तारीख की बात करें तो किसान भाई आज 14 फरवरी 2025 है, और आज माता पिता का वंदन दिवस हम लोग मनाते हैं, तो उसको भी बनाइए। कुछ लोग वैलेंटाइन भी मनाते हैं, तो वैलेंटाइन अपने जो है जीवन साथी के साथ वैलेंटाइन भी मनाइए खुशी खुशी। और एक भी आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, आज पुलवामा शहीद दिवस है। तो आज हम अपने पुलवामा में शहीद हुए देश के सपूतों की सम्मान में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किसान भाइयों आज के भावों की। तो आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 102 से 103 गाड़ियों की आवक है। चिप्सोना की जो गाड़ियां हैं, नए आलू आ रहा, पुराना आलू नहीं बचा है। 3 गाड़ियां नए की हैं, एक आध गाड़ी पुराने की कभी कभार आ जाती है, और कुछ आड़तियों के पास भी जो है आलू है पुराना, तो उसकी बिक्री भी ठीक ठाक हो रही है। अगर उसकी बिक्री की बात करें तो वो भी 1200 से लेकर के 1300-1400 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है, और नया 600 से 680 और बढ़िया क्वालिटी का 700 तक के पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं सूर्या की बात करें तो सूर्या जो नया आलू है वो 750 के आसपास की बिक्री देखी गई है। संभल की जो आलू है उसकी जो बिक्री है वो किसान भाइयों 500-600 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री है संभल के आलू की। और जो है
हल्की क्वालिटी का आलू ये 500-600 बहुत बढ़िया वीवीआईपी क्वालिटी का और सूखे छिलके का है। और ज़्यादातर एवरेज आलू 450 से 500 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें किसान भाइयों, हरियाणा और पंजाब का जो आलू आ रहा है उसकी भी 18 गाड़ियां हैं। 400 से 450 रुपये में वीवीआईपी क्वालिटी का आलू और थोड़ा हल्की क्वालिटी का आलू 320 से 350 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हो रहा है। 37-97 आलू भी पहुंचा आज 350 के आसपास की 550 रुपये पैकेट के आसपास की बिक्री है। वहीं एलआर आलू 650 से 710, एलआर का गुल्ला 500 से 550, एलआर की किर्री जो है 450 के आसपास की बिक्री देखी गई है किसान भाइयों। बात करें बाराबंकी मंडी की, यहाँ पर सफेद आलू जो लोकल क्वालिटी का है वो 900 से 1000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। लाल आलू राजेंद्र वन 1100 से 1200 रुपये क्विंटल, बिल्टी के रेट 1150 रुपये के हैं। चिप्सॉन आलू 10 से 10.5 रुपये किलो, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 11 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। सादतपुर मंडी फरुखाबाद की बात करते हैं, यहाँ पर लगातार 60, 70, 80 मोटर की आवक बनी हुई है। आज भी 70-80 मोटर हैं। सफेद आलू 900 से 1000 रुपये पैकेट, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1050 से 1100 तक की बिक्री भी एक आध लॉट की हुई है। क्विंटल के रेट हैं किसान भाइयों ये। और हल्के क्वालिटी का आलू 750 से 850 रुपये क्विंटल की रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं गड्ढ आलू की जो है डिमांड बहुत कम है, इसके रेट जो है 650 से 710-20 रुपये क्विंटल के देखे गए हैं। कानपुर मंडी की बात करें किसान भाई, यहाँ पर 40 से 50 गाड़ियों की आवक है। सफेद आलू 10 से 11 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 8 से 9 रुपये किलो, जिसका छिलका उतर जाता है वो हल्की क्वालिटी मानी जाती है। हॉलैंड आलू 10 से 11.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का ये भी 6 से 9 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। और किसान भाइयों अब बात करें जयपुर मंडी की, तो यहाँ पर भी 60 गाड़ियों की आवक है लगातार। यूपी का आलू 7 से 10 रुपये किलो, वीवीआईपी क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो भी एक आध लॉट बिक्री हो जाता है। वहीं हरियाणा पंजाब की बात करें तो 7 से 9 रुपये किलो के रेट से हरियाणा पंजाब का आलू बिक्री हो रहा है। वाराणसी मंडी की बात करें किसान भाई, यूपी की वाराणसी मंडी में सफेद आलू 10 से 11 रुपये किलो, लाल आलू 12 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं इंदौर एमपी की बात करें तो यहाँ पर भी 35 से 40 हज़ार पैकेट की आवक बनी हुई है। और ज्योति आलू यहाँ 14 से 15 रुपये किलो। पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा मध्य प्रदेश में आलू के भाव में डाउनफॉल देखा गया, जबकि अन्य सभी जगह कुछ न कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। ज्योति आलू 14 से 15 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11.5 से 13.5 रुपये किलो। चिप्सोना आलू 12 से 15.5-16 रुपये किलो तक के रेट हैं। और वहीं एलआर आलू 16-17 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, और हल्की क्वालिटी का 14 से 15 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रहा है। गुल्ला 7 से 9 रुपये 9.5 रुपये किलो, छर्री 6 से 7.5 रुपये किलो की रेट से बिक्री हो रही है। छटन चाटन 12.5 से 13.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भाई बात करें किसान भाई और झारखंड की रांची मंडी की, तो यहाँ पर सफेद आलू 10 से 11 रुपये किलो, लाल आलू 11 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अहमदाबाद मंडी की बात करें किसान भाई, यहाँ लोकल सामान आलू 230 से 260 रुपये मन, और हल्की क्वालिटी का 160 से 230 रुपये मन, यहाँ 20 किलो का होता है। अगर इसको हम किलो में बात करें तो 11.5 से 13 रुपये किलो में हल्की क्वालिटी का बढ़िया क्वालिटी का आलू, और जबकि थोड़ा हल्की क्वालिटी का 8 से 11.5 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कोलम आलू के रेट बहुत अच्छे हैं, वो 15 से 17 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का, हल्की क्वालिटी का 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, यहाँ पर कल जो बैलेंस बचा है उसकी बात करें तो यूपी का पुराना आलू का कोई बैलेंस नहीं बचा। नए आलू की 8 गाड़ियाँ हैं, गुजरात के नए आलू की 10 गाड़ियां, एमपी की 7 गाड़ियां और पंजाब की 1 गाड़ी, टोटल मिला के 26 गाड़ी बैलेंस है। आज 17,632 पैकेट की सुबह सुबह आवक थी। ओल्ड आलू जो पुराना है यूपी का वो बिक रहा 15 से 18 रुपये किलो। यूपी का पक्का नया आलू बिक रहा 14 से 70 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी में थोड़ा कच्चा जो छिलका उतर जाता है वो 11 से 14 रुपये किलो। गुजरात का पक्का आलू 12.5 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12 रुपये किलो। एमपी का ज्योति पक्का 15 से 18 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का कच्चा 12 से 14 रुपये किलो। सुपर 6 एमपी का 14 से 15 रुपये किलो, और एलआर बेफर 17 से 18 रुपये किलो के रेट से मुंबई मंडी में बिक्री हो रहा है। बेंगलुरु की बात करें तो 23,600 पैकेट की आवक है किसान भाइयों, और 11 से 11.5 रुपये किलो नॉर्मल आलू बिक्री हो रहा है, और अच्छी क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो के रेट से, वीवीआईपी क्वालिटी का 13 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं एमपी इंदौर का आलू 14 से 19 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है अलग अलग क्वालिटी का। चेन्नई मंडी की आज बात करें तो वीवीआईपी क्वालिटी का आलू 17.5 से 19 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 14 से 16 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। हैदराबाद की मंडी में यूपी का आलू 15 से 17 रुपये किलो, एमपी का ज्योति आलू 18 से 21 रुपये किलो, बेफर पास 22 रुपये किलो तक की बिक्री देखी गई है। गुवाहाटी मंडी की बात करें तो लोकल आलू यहाँ बरपेटा का आता है, वो 1000 रुपये के आसपास की बिक्री है क्विंटल की किसान भाइयों। और जोरहाट की मंडी में बंगाल का आलू पहुंच रहा है, वो 1000 से 1050 रुपये क्विंटल। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का एक आध लॉट 1100 और के आसपास भी बिक्री हो जाता है। हल्की क्वालिटी का 850 से 950 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें तेजपुर मंडी की, ये पूर्वोत्तर की मंडियां किसान भाइयों, यहाँ पर बंगाल का आलू पहुंच रहा है वो 950 से 1050 रुपये क्विंटल। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का
1100 से लेकर के 1200 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, पश्चिम बंगाल में जो खेतों से बिक्री हो रही है वो 250-300 रुपए पैकेट के हिसाब से खेतों से बिक्री हो रही है, लेकिन किसान इस रेट में उनको पड़ता नहीं आ रहा और बिक्री करना नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं किसान पर उल्टे सीधे खबरें फैला करके कुछ मंदड़ीय लोग दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, आपको समय समय पर आपको सारी जानकारी अपडेट की जाएगी और किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से, क्योंकि लागत मूल्य जो है आलू का 700-800 रुपए पैकेट तो लागत मूल्य आ रहा है, उससे नीचे अगर आप देंगे तो कहीं ना कहीं फिर से नुकसान उठाना पड़ेगा आपको। आने वाला समय आपका होगा बहुत ज़्यादा बम्पर, पैदावार नहीं है, ये पुनः मैं कह रहा हूँ। पैदावार अगर देखो ज़्यादा नहीं है, मतलब कम नहीं है तो ज़्यादा भी नहीं है। तो पैदावार के आंकड़ों की जानकारी आप अब किसान भाई अब आलू की खुदाई में लग चुके हैं और जहां से भी जैसे भी आपकी आ रही है जरूर अपडेट कमेंट बॉक्स में कराते रहिएगा। और आने वाले समय में मैं जैसे ही फुर्सत में आऊँगा आपको सभी परिस्थितियों से अपडेट कराऊंगा किसान भाइयों। तब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।